बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलमनक़ूस व अहवाल एराबिही। इसम मनक़ूस और उसके एराब के अहवाल। इसम मनक़ूस वो इसम है, वो इसम मुअरब है कि जिसके आखिर में या लाजिमा हो या साबिता हो और उससे माक़बल मकसूर हो। देखें, इसम मकसूर जो है वो इसम था कि जिसके आखिर में अलिफ़ लाजिमा था, और ये जो है इसम मनक़ूस ये वो इसम मुअरब है कि जिसके आखिर में या लाजिमा है लेकिन उस या से माक़बल मकसूर है, जैसे क़ाज़ी, जानी, मुनादी, बाग़ी, इस तरह के जो अस्मा हैं। अब इसके एराब के अहवाल क्या है, तो एराब के अहवाल ये हैं कि हालत रफ़ी में ज़म्मा मुक़द्दरे के साथ है, हालत नस्बी में फ़तह ज़ाहिरे के साथ है, और हालत जर्री में भी कसरे मुक़द्दरे के साथ है। वजह इसकी क्या है? वजह यह है कि फ़तह जो है, फ़तह ये ख़फ़ीफ़ है, ये या पर इसका ज़ुहूर हो सकता है, और कसरे का और दम्मे का ये सकील है, मुश्किल है कि इस पर इसका इज़हार हो, भारी लगता है थोड़ा, तो इस वजह से उन दोनों का इज़हार नहीं हो सकता। उनका एराब तक़दीरी है, हालत रफ़ी में भी तक़दीरी है ज़म्मे मुक़द्दरे के साथ, और हालत जर में भी कसरे मुक़द्दरे के साथ है, हालत नसब में फ़तह लफ्ज़ी के साथ। मिसालें देखें, फ़र्रल जानी, जानी जो है वो फ़िरार हुआ। जानी कहते हैं मुजरिम को, जिनायत करने वाले को। तो फ़र्रल जानी, फ़र्रा फ़िरार इख्तियार किया, भाग गया, अलजानी जिनायत करने वाला मुजरिम। तो अलजानी यहाँ पर फ़ाइल वाक़े हैं और फ़ाइल मरफ़ू होता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर जो है वो हालत रफ़ी में ज़म्मा मुक़द्दरे के साथ है। आदल अलक़ादी, कादी ने इंसाफ़ किया, तो आदल फ़ेल है, अलक़ादी फ़ाइल है, फ़ाइल मरफ़ू होता है, लेकिन यहाँ पर कोई जो है वो उस पर अलामत नहीं है रफ़े की। इसी तरह से नादल मुनादी, मुनादी ने आवाज़ दी। यंदमुल बाग़ी, बाग़ी जो है सरकश आदमी, वो नादिम होता है। ये तीनों जुमलों के अंदर अलजानी, अलक़ादी, अलमुनादी, अलबाग़ी ये अफ़आल वाक़े हैं, फ़ाइल हैं, फ़ाइल अफ़आल नहीं फ़ाइल, ठीक है, और फ़ाइल मरफ़ू होते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इस पर जो है वो रफ़ा हालत रफ़ी में या ज़म्मा मुक़द्दरे के साथ इसका एराब होता है। हबस्तुल जानी, मैंने बंद कर दिया मुजरिम को, क़ैद कर दिया। नहतरिमुल क़ादी, हम कादी का एहतराम करते हैं। समिअतुल मुनादिया, मैंने मुनादी को सुना। यकरहुन नासुल बाग़िया, लोग जो है बाग़ी को सुनते हैं, आफ़न बाग़ी को, बाग़ी से नफ़रत करते हैं। तो हबस्तुल जानिया, नहतरिमुल क़ादिया, समिअतुल मुनादिया, यकरहुन नासुल बाग़िया। इन जुमलों में आपके सामने है कि अलजानिया चूँकि मफ़ूल भी वाक़े हैं, इस वजह से इसके आखिर में या के ऊपर फ़तहा लफ्ज़ी एराब आपके सामने है। उसके बाद है नज़रतु इलल जानी, मैंने जानी को देखा। क़ुमना इजलालन लिलक़ादी, हम खड़े हो गए कादी के एहतराम में। असग़ैतु इलल मुनादी, मैंने कान लगाए, गौर से सुना मुनादी को। अलल बाग़ी तदूरु दवाइर, बाग़ी जो होता है उसके ऊपर हालात आते हैं। तो अब यहाँ पर जो है जानी और कादी और मुनादी और दवाइर ये सब जो है मजरूर वाक़े हैं, हालत जर में हैं, और ये मजरूर है कसरे मुक़द्दरे के साथ। अलबहस, अलकलिमातु अलजानी वलक़ादी वलमुनादी वलबाग़ी कुल्लुहा अस्मा मुअरबा, कलिमात जो हैं जानी, कादी, मुनादी, बाग़ी ये सब के सब अस्मा हैं, मुअरब है। वफ़ी आखिर कुल्ल मिनहा या उन साबिततुन मकसूरुन मा क़ब्लहा, हर एक के आखिर में या है जो कि साबित है और उससे माक़बल मकसूर है। हादिहिल अस्मा व मा शाबहहा, ये अस्मा और इस जैसे दूसरे भी अस्मा के जिसके आखिर में या साबिता हो और उससे माक़बल मकसूर हो, तो सम्मा बिल अस्माइल मनक़ूसा, इनको अस्मा मनक़ूसा कहा जाता है। व इज़ा तअम्मलना हादिहिल अस्मा, जब हम गौर करते हैं इन अस्मा में, वजदनाहा फ़िल क़िस्मिल अव्वल मरफ़ूआ, पहले क़िस्म में हम इनको मरफ़ू पाते हैं। लिअन्ना कुल्ल मिनहा यक़अउ फ़ाइलन, इसलिए कि हर एक इनमें से फ़ाइल वाक़े होता है। और फ़िल क़िस्म सानी मनसूबा, दूसरी क़िस्म में यह मनसूब है। लिअन्ना कुल्ल मिनहा यक़अउ मफ़ऊलन बिही, इसलिए कि उनमें से हर एक मफ़ऊल बिही वाक़े हैं। और फ़िल क़िस्म सालिस मजरूरतन बिहर्फ़ जर, और तीसरी क़िस्म में ये मजरूर होते हैं हर्फ़ जर से। वलाकिन्नना ला नरा हुना, लेकिन हम यहाँ पर नहीं देखते मिन अलामातिल एराब,
اعراب کے علامات میں سے سوى الفتحہ، سوائے فتحہ کے، التي هي علامۃ النصب، وہ فتحہ کی جو نصب کی علامت ہے۔ فما السبب في ظہور علامۃ النصب وحدها، پھر کیا سبب ہے علامت النصب کے ظاہر ہونے میں صرف، واختفاء علامتي الرفع والجر، اور دونوں رفع اور جر کی دونوں کی علامتیں جو ہیں اس کے چھپنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ تو چھپے ہوئے ظاہر نہیں ہے، نظر نہیں آ رہے، اور یہ ایک نصب کی جو علامت ہے فتح وہ نظر آ رہا ہے۔ السبب فی ذلک، اس میں سبب یہ ہے ان آخر کل کلمۃ من هذه الکلمات یاء، کہ ہر ایک کلمے کا ان کلمات میں سے آخر یا ہے، والیاء یخف ظہور الفتحۃ علیہا، یا جو ہے اس پر فتحے کا ظہور خفیف ہے، ویثقل ظہور کل من الضم والکسرہ، اور کسرے اور ضمے کا ظہور جو ہے اس پر ثقیل ہوتا ہے۔ ولذلك تنصب هذه الاسماء بفتحة ظاہرہ، اس وجہ سے یہ جو اسماء ہیں یہ منصوب کیے جاتے ہیں فتح ظاہرے کے ساتھ، وترفع وتجر، اور ان کو رفع دیا جاتا ہے اور جر دیا جاتا ہے بضمۃ وکسرۃ مقدرتین، ضمہ اور کسرہ مقدر کے ساتھ، علی الیاء، یا پر۔ المنقوص هو كل اسم معرب آخره یاء لازمۃ مکسور ما قبلها، یہ منقوص کی تعریف ہے۔ منقوص ہر وہ اسم معرب ہے جس کے آخر میں یا لازمہ ہو اور اس کا ماقبل مکسور ہو، اس یا سے ماقبل حرف جو ہے وہ مکسور ہو، جیسے القاضی، المنادی، الباغی اور الجانی۔ تقدر الضمۃ والکسرۃ علی آخر المنقوص، ضمہ اور کسرہ جو ہے منقوص کے آخر پر جو ہے مقدر مانا جاتا ہے، فی حالتی الرفع والجر، حالت رفع اور حالت جر دونوں میں۔ اما النصب فیکون بفتحۃ ظاہرۃ الآخر، نصب جو ہے وہ فتح ظاہرے کے ساتھ ہوتا ہے آخر پر۔ عین الاسماء المنقوصہ فی العبارات الآتیہ، آنے والی عبارات میں اسماء منقوصہ کی تعین کرو۔ ضع الاسماء الآتیہ فی جمل مفیدہ، آنے والے اسماء کو مفید جملوں میں رکھو، بحیث یکون کل منہا مرۃ فاعلا، اس طرح سے کہ ہر ایک ان میں سے ایک دفعہ فاعل ہو، ومرۃ مفعولا بہ، اور ایک دفعہ مفعول بہ ہو، ومرۃ مجرورا بحرف جر، اور ایک دفعہ مجرور ہو حرف جر کے ساتھ۔ اللیالی، الداعی، المصلی، المعالی، المبانی۔ کون ثلاث جمل اسمیہ، تین جملے اسمیہ بناؤ، المبتدا فی کل منہا اسم منقوص، کہ ہر ایک میں مبتدا اسم منقوص ہو۔ کون ثلاث جمل، تین جملے بناؤ، فعلیۃ، فعلیہ، الفاعل فی کل منہا اسم منقوص، کہ ہر ایک میں فاعل اسم منقوص ہو۔ اور پھر اس کے بعد سوال ہے کون ثلاث جمل، جمل فعلیۃ المفعول بہ فیہ فی کل منہا اسم منقوص، اور اس کے بعد کون ثلاث جمل فعلیۃ خبر کان فی کل منہا اسم منقوص۔ ہاتھ اسم منقوصا من کل فعل من الافعال الآتیہ، آنے والے افعال میں سے ہر ایک فعل سے اسم منقوص لاؤ، ثم ضعه فی جملۃ مفیدہ، پھر مفید جملے میں اس کو رکھو۔ جیسے سعا ہے تو اس سے آپ نے لانا ہے اسم منقوص ساعی، شفا ہے اس سے آپ نے لانا ہے شافی، اس طرح سے باقیوں سے بھی، راضی اور ہادی۔ تمرین فی الاعراب، الرجل القاسی مکروہ، سخت آدمی ناپسند ہوتا ہے۔ الرجل مبتدا مرفوع بالضمہ، القاسی نعت مرفوع بضمۃ مقدرۃ علی الیاء، اور مکروہ خبر ہے مبتدا کا مرفوع ہے ضمے کے ساتھ۔ عارب الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کی ترکیب کرو۔ یصعب السفر فی الصحارى، صحراؤں میں سفر مشکل ہوتا ہے۔ تبلغ الطیارات المکان القاصی فی وقت قصیر، طیارات جو ہے جہازیں یہ دور کی جگہ تک پہنچتی ہے تھوڑے سے وقت میں۔ الوادی خصیب، وادی جو ہے یہ خصیب ہے، خصیب کا مطلب یعنی شاداب ہے اور سرسبز و شاداب ہے۔